राम जी महाराज धन्य हो धन्य वाणी जी महाराज धन्य हो धन्य सतगुरु माला राम जी महाराज धन्य हो धन्य सतगुरु सुमेर जी महाराज धन्य हो राम सभा में राम जी राम राम परतम वंदन करो देव जी जिन दियो नाम तत्सार देते वंदन राम जी जिन में परम विकार करिए वंदन सब संत जन अनंत कोट जन पर जाकी पद रज परस तार हंस उतर जावे शरणो सतगुरु दयाल कोर मुख हरति हरि नाम नित्य पद संगत साधकिया जीवन मोक्ष सुख राम सब दरदी कागज करूं सब वन कलम कराय सात समुंदर शाही करूं सतगुरु गुण ज्ञान प्रणाम सदगुरु सुखराम जी महाराज की अंगवाणी जी महाराज ने आपस ग्रंथी आपस सब संसार के मायना काय वास्ता आया और काय करिया और काय कर चाल या कर चाल में महाराज सुलग ग्रंथ को मान बताया आप कोई संसार का सौदागर जीव को मान कर तो प्रस्ताव करा तो महाराज हमारे ग्रंथ मायने का फरमाया था सौदागर चल्या जीव सोदे भरत खंड में आया कैयक कर गया लाभ कमाई कैयक मूल ठगाया। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जीव ने पावन भूमि भरतखंड में मनुष्य जन्म लेकर अपने जन्म मरण सुख दुख का व्यापार किया है। मनुष्य योनि ही ऐसी योनि है जिसमें जीव चाहे तो भजन करके अपना कल्याण कर सकता है अथवा अशुभ करने कर अन्य योनिया या नरक में जा सकता है। शुभ करने करके तीन लोक के सुख की प्राप्ति होती है। योग साधन से ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है। परमात्मा के सत शब्द निज नाम की भक्ति पूर्ण साधना कर मोक्ष की प्राप्ति यह लाभ के सौदे हैं। जबकि अशुभ करनिया जिनसे नरक या अन्य 84 लाख योनियों में पुनः जन्म होता है हानि का सौदा है जिसमें मूलधन मनुष्य जीवन ही गंवाना पड़ता है। मूलधन क्या बताइए मनुष्य जीवन जो आपका शासन पे यह है ना। अमराज ने फरमाया था कि भरतखंड में मनुष्य जन्म लेके अपने जन्म मरण सुख दुख का व्यापार करता है यानी जंक्शन है मनुष्य जन्म। अगर द्वार का बार विक्रम जी बताया संत तो मनुष्य जन्म जंक्शन है। आप चाहो तो नरक को टिकट तो तैयार ही आपके लिए नरक को टिकट तो तैयार ही है। बाकी शुभ कर्म कर तो स्वर्ग को टिकट कर जाए और नवोदय टिकट विष्णु बैकुंठ टिकट कर जाए और शिवजी भक्ति कर दो शिवजी शिवलोक मिल जाए। यानी महाराज फरमाया कि अगर आप सद्गुरु महाराज धारण सिर पर धारण कर सोच समझ और सद्गुरु विधि से सांस प्रश्वास राम राम भजन करेंगे तो परम मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और यही लाभ होता है अपने लिए। महाराज फरमाया साहब समझ समझ प्रणिया जो मौके चाहिए समझ समझ प्रणिया जो
सतगुरु शरणो दारे शीस पर, सतगुरु शरणो दारे शीस पर, राम राम मुके रहिए, राम राम मुके रहिए, समझ समझ प्राणिया जो मुके चाहिए। महाराज के परमात्मा के समझ प्राणिया समझ आपस में परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई ना कोई भक्ति करिए, सब संसार का करिए, मेरे परमात्मा मिले परमात्मा मिले, लेकिन मैंने दोस्त को नहीं, आपने ज्ञान हो गया ना, अब अभी आपका काचा लेना है तो आपने दोस्त आपने लेना सब आपने सब परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही भक्ति करिए, भजन करिए। तो समझ समझ प्राणिया जो मोक्ष चाहिए, सद्गुरु शरणोदान करे, यानी तन दाई सद्गुरु वेद ले और राम नाम को लेके जलाओ ब्रह्म मोक्ष की प्राप्ति हुई। आगे महाराज के हमारे साथ कि इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंचत ओ नर तनय भाई, राम भगत और साध समागम ईसोला महाराज फरमाया है सब कि मनुष्य शरीर ऐसा है, इसको प्राप्त करने की इच्छा इंद्र ब्रह्मा आदि देवता भी करते हैं। मनुष्य शरीर से राम भक्ति व साधु समागम का लाभ होता है। यानी कितनों कीमती बताया है महाराज की इंडिया मतलब इच्छा, मतलब सब लोग का जो देवता है ना, जगराजा इंद्र और ब्रह्मा, आज जितना भी पंडित पढ़ रहा है, जितना भी वेद वेद पढ़ रहा है, ब्रह्मा जी के लिखचड़ा वेद पढ़ रहा है, ये भी इच्छा कर लिया है मनुष्य जन्म की, और मनुष्य से राम भक्ति व साधु समागम का लाभ मिलता है। यानी मनुष्य जन्म भी आपने राम भक्ति और साधु साधु किन्हें कहते जो साधना है, मतलब संत हो संतो पहुंचे बाद में, और साधु क्या साधना पर आप साधना करिए ना, भजन करिए आप साधु वहां और संतो परम मोक्ष पहुंचे बाद में, ये इनका सबका लाभ मिलता है। आगे महाराज के हमारे नर तन बड़ो पदार्थ पायो, भजन करो नर नारी, सिमरन दिशा विसाया सोदा, पशु संज्ञा ले धारी। महाराज फरमाया ऐसा मनुष्य जन्म मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। मनुष्य जन्म में परमात्मा की भक्ति भजन करो, श्वास के साथ सुमिरन नहीं करना ही सौदा बिसाना वे पशु साधारना है। यानी महाराज के फरमाए के मनुष्य जन्म मिलना बड़ा दुर्लभ है। यानी 84 लाख योनि भोगने के बाद में 43 लाख 20,000 साल के बाद में, यानी 84 लाख भोगने के लिए क्या चाहिए, कितना वर्ष है, 43 लाख 20,000 साल के बाद में मनुष्य जन्म मिले तो दुर्लभ है। और मनुष्य जन्म में परमात्मा की भक्ति भजन होता है। यानी बाकी जितना भी होनी है ना, चाहे देवता है चाहे गंधर्व है, जितना भी है, इंद्र भी बन गया, ब्रह्मा जी बन गया और विष्णु भगवान बन गया, प्रेम भी और भक्ति नहीं हो, केवल की भक्ति, यानी सांस को साथ भजन नहीं हो। अब आपने सोचा कि देवता की मनी बड़ी है ना, जान संसार का एक पॉलिथीन की थैली ले कितनी कीमती, मतलब 1 रुपये की थैली आ है, और भाई अगर आप कपड़े थैली ले तो 10 रुपये की थैली आ है। लेकिन पानी है ना, पानी पॉलिथीन थैली रुक जाए लेकिन भी कपड़े थैली नहीं रुके। अब बात देवता की वाली 10 रुपये की है, लेकिन बी के मानना भजन कितने का ही रास करना केवल की भक्ति रुपया को नहीं, यानी वो 20 रुपये को नहीं, आपने हो सकते जितो भजन करे जितो अपने अंदर वो आगे बढ़ी। आगे महाराज के फरमाने से जगे जंजाल जागता विपता, सांझ पड़ी जब आयो, सोता विपत पड़ी सपना में, पशु उगाल खायो। महाराज फरमाया है
संसार मोह में रात दिन दौड़ता हुए दुख पाता है। रात में सोने पर भी सपने भी वैसे ही आते हैं, तो उसमें भी दुख होता है। जैसे पशु दिन में खाते हैं, वे शाम को जुगाली करते हैं और उनका जीवन यूं ही चला जाता है। यानी संसार आप सब जाने के आप गृहस्थियां सब आप उड़ते पहले आइडिया लगे में आज वो काम करना है, आज काम करना है। नेक्स्ट टाइम जो बदल करेंगे फिर तो ये का उड़ते बदल करना है। आज बदल बोलिए तो काल 4 बजे पार्टी नहीं तो काल 4 बजे ऊपर कोई कारण यानी वो संसार आई मिलकर आती है। रात दिन मोह संसार में दौड़ लिया है। और रात में सोने पर भी वही सब रहते हैं। जब जानवर दिन में खावे, रात का बगड़े भी आवे और जाने अगले दिन भर वो सब काम करे, काम 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 इतनी बड़ी रात का भी कर जा या सपना कोई काम धंधा करी या कोई लड़ाई झगड़ा करी या कुछ निंदा करी सपना को मायने और उनका जीवन यूं ही चला जाता है। जब जानवर आर मरियो नहीं जाने मनुष्य आर और भजन सुनने नहीं गिरो ना तो जानवर समान ही इंसान। आगे महाराज के फरमाते हैं घर की गांगरत गयो रे जमारो उदम आपदा माई मुझसे ठगे बरे के उदर पशु संज्ञा पाई। महाराज फरमाया है कि कुटुंब के मोह में परिवार के पालन पोषण के लिए ठगता है, बेईमानी करता है, वे झूठ बोलता है। मनुष्य जन्म व्यर्थ गवाता है। पेट भराई का काम पशु भी करते हैं, वही काम मनुष्य करे तो वे पशु के समान ही हैं। कुटुंब का मोह में रात दिन दौड़ रही है अपने बाल बच्चे को यहाँ पर आज वही है कि आज वो बोला थी कि आज वो सुख का बच्चे को सुख मिला अपने या आप ब्याह शादी की चर्चा या अभी में कोई कर्जों कर रहा था आप ये मोह में दौड़ रही हैं या अभी का पोता पोती और जमीन का कम नहीं बाहर है। अगर महाराज संत राम जी फरमावे ना अगर सपूत है ना आप बैठो आपने कुछ करवा जो नहीं अगर सपूत है ना तो आप जितनी 1 लाख है ना 2 लाख करते हैं और वह कपूत है अगर आप 2 लाख के लिए कमा रखते हैं ना तो वो 0 करती है। जी आपने इतनी चिंता नहीं करनी है। नाई कुटम संगे आवियो ये नाई कुटम संगे आवियो ये नाई कुटम संग जाए रे नाई कुटम संग जाए याई मिया हरिसम प्यारा प्यारा कोई नहीं मुझे है यानी आत्मा संत अपने आत्मा ने समझाई है कि भी हरि यानी परमात्मा के अलावा सगो कोई भी नहीं संसार में। आप जो कुटुंब का फील है ना वही आपने लाइफ में मतलब आग लगाई और वो नहीं रो रही है कोई मतलब नहीं है। आपने अगर एक स्वाद के लिए लाइफ में रोए कि मैंने संसार का ही की या आप मरे आप जो मरे नहीं अपना बुढ़े था ओनली दिखावा के लिए बाकी कोई स्वाद नहीं है। वो कोई 12 दिन बाद में कोई काम और कोई विधि जिन सब झूठा है।
आगे महाराज के फरमाया सब नर संग ज्ञान ध्यान गुण साध समागम सिमरण कथा विलासा जागे जीते राम ही सिमरे सूता ओहि अभ्यासा। महाराज फरमाया है सब ज्ञान करना ध्यान करना सुमिरन करना कथा का आनंद लेना संतों की संगत करना तथा जब तक जागते हैं तब तक राम राम करते हैं सोने पर भी राम राम करते हुए सोते हैं यही मनुष्यता है। यानी ज्ञान करना यानी आप सत्संग ज्ञान सुनो और कई हमारे संत देखो ध्यान करो और संत शास्त्र भजन को सुमिरन करो और कथा का आनंद यानी बैठ नींद अपन नींद निकाल बने हुआ नींद तो बड़ी निकालने हुआ ये कथा को आनंद लियो यानी वाणी महाराज जो वचन आया ना महाराज का अनमोल वचन इसको आनंद लियो और संतों की संगत करना यानी संतों की संगत यानी कोई भी आपने लेना ना कोई क्वेश्चन पूछो संत कह लो भजन करिए मगर चले थे पूछो कहीं है संत बेटा राम जी बेटा पूछो कहीं है आपने कहानी क्यों नहीं मिली है कभी पूछा बाहर और जब तक जागते हैं तब तक राम राम करते हैं यानी जब तक आंख खुली है ना जब तक राम राम करा ना तो सौभाग्य वाले भी सपना के मायने पर राम राम ही करा और सपना का मायने में सत्संग में बैठा कोई संता का दर्शन हुई और कोई मनुष्य गुण में महाराज फरमाया कि अगर आपने रीति नहीं था ना प्रेम क्या को चाहे कि जैसो प्रेम जगत सुनते हो जैसो प्रेम जगत सुनते हो ऐसो लायक जिसु लागे रे ऐसो लायक जिसु लागे रे तो सुनती रहता बालन लागे तो सुनती रहता बालन लागे तुरंत नाम घटे जागे रे तुरंत नाम घटे जागे रे समझे समझे प्रणिया जो मोक्ष चाहिए यानी जैसो प्रेम जगत सुनते हो यानी जगत तो क्या है आपका बाल बच्चा है माता पिता है पत्नी है ज्ञान को प्रेम भी परमात्मा राखे साहिब से राखे तो सुन तीर्था यानी भजन में बैठती थे मन यानी तीर्थ यानी अपने आना सुरता बाहर नहीं लागे महाराज तो फरमाइया के साथ आप क्या लगे आप भजन करो आप 10 मिनट करो महाराज को ना फरमाइया 2 मिनट में जाते यानी तुरंत नाम पर जाते यानी वो नीचे नाम है ना तुरंत आपने कटमार जाते अगर सुन तीर्था बाहर में लागे तो महाराज पराक्रम में अब आप 3 घंटा भजन में बैठ गया और मन नहीं लाग रही हो मन तो संसार में जा रही हो तो फिर वो भक्ति हो गई यानी भक्ति योग कब है मन पावना सूरत शब्द चारों को योग हुई वह है भक्ति योग। भक्ति योग का ये है कि मन पावना यानी मन है ना पावना किसी आपका सांस और नाभि तक सांस आ रही है नाभि में वापस सांस आ रही है मन ने टिप लगाओ और नया जीव तो नया जीव के लिए का ये है कि सूरत शब्द यानी सुरता आपने अगर नया जीव फिर कंट्रोल में लगानी नहीं है और बाद में जब आप भजन पहुंचे रहे ना नेचर यानी कंट्रोल में है मध्य में है नाभि में है जड़े भी है तो भी को सुरता शब्द को मेल हो जब आपका आनंद आई और आर्य आनंद पूछो संतन आगे महाराज के ब्रह्मेश्वर माया मोय भरम की रजनी सोता जीवे अगाई सतगुरु आज करी एक ऐसी राम कहो मेरा भाई। महाराज हमारी ऐसा जीव का माया से मोह करना ही ब्रह्म रूपी रात्रि में निर्भय होकर सोना है। सद्गुरु जी ऐसा उपदेश देते हैं कि राम राम कहो
कि जीव का माया से मोह करना, यानी वो जीव को नहीं, अपने आत्मा वो प्राण जीव, और जीव ब्रह्म कब हुई, जब ये जीव का काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब बढ़ जाए भजन करते करते, तो वो जीव ही ब्रह्म हो जाए, यानी कोई परमात्मा ही है। आप सब क्या परमात्मा बारे बारे, यानी आत्मा ही परमात्मा है, यानी वो जीव ही परमात्मा को संग हो जाए, एक दिन परमात्मा जाए मिल जाएगा। और जीव माया से मोह करना ही ब्रह्म रूपी रात्रि में होकर सुनना है, यानी माया का ही है, माया से मोह करना, जो मिटवाई है वह सब माया है। यानी आपस में जतरा देखिए ना अपने हाथ में, आप संसार और शरीर भी माया ही है, खाली एक आत्मा सत्य है और मेन चल निजाम परमात्मा सत्य है, और सत्य का ही है, यानी परमात्मा काल भी हाँ आज भी है और काल भी नहीं, वो एक सत्य परमात्मा है। और इको संग कर अपसंग करण, तो बाकी सभी माया के मोह में निर्भय होकर सोने ना, तो बहुत भ्रम है आप लोग। और सदगुरु ये सब उपदेश दे रहे हैं कि राम राम लो, यानी मोटा में मनुष्य में मिल गयो और सदगुरु शरण में मिल गयो तो राम राम लो, यानी भजन करो सांस सुसार संतो केवे, यानी ये जो सादा है यानी जीव आप बात तो निंदा करा चुगली करा दूसरा की संतो पर मारिया जल जाए जीव्या पापनी राम के बिना, जल जाए जीव्या पापनी राम के बिना, राम के बिना हरि नाम के बिना, जल जाए जीव्या पापनी राम के बिना। यानी हमारे संतों के लिए तो जड़ जीव का कोई गलतियों कभी बजा नहीं गया, तो संतों के लिए जड़ जीव गया आप तो राज नहीं करिए भजन नहीं कर, तो बात तो अगर आप सत्संग नहीं सुना भजन नहीं करा परमात्मा ने याद नहीं करा तो एक साथी मित्रों के सामने कोई निंदा ही हो ही आपको, या तो सत्संग की बात कर लो या चुपचाप बैठ जाओ, अगर दो बात करें तो निंदा हो दूसरे की, आप कुछ भी नहीं हो आपको। आगे महाराज क्या फरमाया सब मिन का देई सुबह ओसर राम भजन लिवे ल्याओ, भव सागर का दुख है भाई, जन्म मरण मिटाओ। महाराज फरमाया ऐसा मनुष्य जन्म मिला है वही बड़ा अवसर है, इसमें राम जी का लीलबंद भजन करके जन्म मरण का जो बड़ा भारी दुख है उसको मिटाओ, यानी मनुष्य ने को बड़ो दुर्लभ मिलियो है, बहुत बड़ा अवसर है आपके लिए, बहुत बड़ा अवसर है। इसमें राम जी का लीलबंद यानी सांस सांस भजन करो, यही जन्म मिला कर आप सांस भजन करा, अगर आपने नहीं चल नाम आप पकड़ी भी ना हम लोग को पट्टो मिल गयो, अपन कोशिश नहीं करनी कि आप इस जन्म में है ना सदगुरु महाराज जो भजन करा महाराज है, सदगुरु महाराज है ये हम वंदना करा मैंने भजन कराओ इस जन्म में ही बाहर ले जाओ। अगर आपको कोई गलत काम हो रहा है तो महाराज विनती करो ये गलत काम आप ही छुड़ाओ, आपको बिड़ला चलो अगर मान गलत काम या तो कुछ भी है तो आप ही भजन कराओ। अगर आप ये हो जाए जन्म में मिल जाए तो आपको संसार वाले दुख जन्म में यानी 84 लाख को दुख मिल जाए। आगे क्या हमारे महाराज सूता जन्म अमोलक दीते, जाग्या जब तिसकाओ, जीवड़ो पड़ो जंजाला माई, सपने जन्म थकाओ। महाराज फरमाया ऐसा मनुष्य का अधिकतर समय ऐसी क्रियाओं में बीतता है जिसका फल दुखदायक होता है। वह नींद में सोता है तब भी सपनों के जंजाल में फंसा रहता है, और जागता रहता है तब भी सांसारिक जंजालों में फंसा रहता है। जब उम्र के अंतिम पड़ाव पर आता है तब उसे पछतावा होता है कि जब तक अब तक का जीवन परमात्मा के नाम के सुनने के बिना यूं ही बिता दिया है। अधिकतर समय आपको संसार का काम में प्रेशर है, और दिन में जो रात का सपना में आई और जिसका दुख ही मतलब है ना दुखदाई है, कोई काम नहीं आया आपने।
आपने विश्वास रखा भक्ति करने में, विश्वास रखा तो भक्ति हुई, और एक विश्वास करबो और अबो दो अलग अलग चीजें हैं। आप भजन 10 मिनट भजन करिया में विश्वास करिया का हमके ओ का ऊपर लागे विश्वास करिया, और विश्वास एक अंदर आत्मा हो है ना, ये अलग चीज है। आप कोई देख कर चीज करना तो वो विश्वास करिया, और एक अंदर आप में विश्वास आए ना, दो अलग चीजें। यानी विश्वास आनो चाहे महाराज को, ये भक्ति को यानी भजन को विश्वास आने चाहे भजन करिया, आपने नेचर है और कड़ा भजन करिया। वे नींद में सोता है तभी सपनों के जंजाल में फंसा रहता है। नींद के मायने भी सपना आ जाए तो जंजाल ही है, हाई बार नहीं। और जब उम्र को बुढ़ापा आ जाए ना, बुढ़ापा माने तो बाद में काई लगेगी। इसलिए बुढ़ापा में फरमाया ना कि जहाज है, कि जहाज क्या करे, खड़ो जहाज चलो जा समुद्र में, तो भी अंत में काली उड़ा ले जानी डूबनो पड़ी जाने, जान आपने डूबनो यानी 24 लाख मिनट में जानो पड़ी। आगे बढ़े पर महाराज की जीवन अल्प अवध है ओची, माया सबे बिरानी, तीतर बाज काल यूं धावे, आशा सकल बिलानी। माया करमाया सब जीवन में आयु थोड़ी है, माया सब दूसरों की है। जैसे तितर कितनी आशाएं बांधता है, परंतु जब बाज आकर जबड़ता है तो तितर की सब आशाएं समाप्त हो जाती हैं। ऐसे ही मनुष्य कई प्रकार की आशाएं करता है, परंतु जब काल आ जाता है तो सब आशाएं समाप्त हो जाती हैं। यानी आपने परिचय ये चाहते काल, वो काल है ना, रात में आपने परिचय बने है, पूरा जीवन थोड़ा आपके यहाँ तो 50 साल 60 साल जीवन ये बहुत कम है। आज 30 साल 25 30 है गया, कोई पता चाहिए अपना कुछ भी याद नहीं है, निकल गयो तो 30 साल होते काल या पर बाहर निकला इतो मनुष्य में है। अरे महाराज तो कहना हमारे चित्र कितनी आशा ले बैठो, यानी आपका कितनी आशा ले बैठता है। संतों पर हमारे मौत बिलाई तेरी तकती चाले, मौत बिलाई तेरी तकती चाले, खिड़की खोल झपट ले जावे, खिड़की खोल झपट ले जावे, डलता डलता डल जावे को पलक घट तारो कटे जावे। यानी मौत बिलाई यानी तकती जा रही है, यानी खिड़की खोल झपट ले जावे, यानी कदा खिड़की खोले और आपने झपट यानी गाड़ ले जाए इतनी है। यानी आप हाँ तो कथा ला कोई पुत्र चले कोई तो नहीं मनुष्य को, बाकी कोई को नहीं है। आपने भजन करना है, ज्ञान सत्संग आ गया, रेडियो सत्संग आऊंगी है, और जितना हमारा भजन करवाया ना, इन आपने ध्यान सुनो और ध्यान करो। क्या हमारे महाराज के संत जो अरे वाणिज्य पढ़ लिया सबके लिए बराबर है, कोई के लिए नहीं है कि जो वाणिज्य पढ़ लिया के लिए बोल रहे हैं, सबके लिए बराबर है। और फिर आपने विचार करो आपने कितना भजन किया, कितना विचार भजन कर चाह रहे आपने, और आपने कई कमजोरी है बाप को खुद निकालना पड़ी। आप भारत दिखाओ बोले कर लिया, लेकिन अंदर आत्मा वगैरह आपने ये ना, तो बाकी राम जी है संत है, पूछो भजन कर चाह रहा है क्या मैं करता करता भजन हो गया, मगर भजन क्यों नहीं हुआ है ऐसा पूछो। और महाराज को ज्ञान तो आतंक है अपार है, कोई के बाबा बोलो है